याद वैसे तो कहते हैं कि 84 लाख दुनिया जैसे होती है, उनमें सबसे उत्तम चोला मनुष्य देह का। क्या है इसकी उत्तमता? एकमात्र मनुष्य देह ऐसी है कि जिसमें 6 चक्र जो होती है, 6 के 6 चेतन होते हैं। सबसे बड़ी खासियत। दूसरी, मनुष्य में मालिक ने एक बुद्धि का अंग दे दिया है, जिससे हर चीज की जानकारी वो उपलब्ध कर सकता है। और उससे अपने सही गलत किस ओर नहीं डिसीजन ले सकता है, जो कि और चोलों में नहीं होता। और जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने साथ, औरों के साथ, कोई भी छोटी से छोटी बात कहो, कोई चीज कहो, हमेशा हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, यानी तहकीक करते हैं। क्या है, कैसी है, किस लिए है, यानी उसके पैठ तक जाने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी बुद्धि का एक काम, कि कोई चीज को ऐसा नहीं कि सामने आए उसको बिना सोचे समझे अपन खरीदने की बात हो, अपनाने की बात हो। बाई नेचर, यानी एक मनुष्य का गुण है। ऐसे मान लो अपन को कहीं जाना होता है, कहां जाना है, अपन पहले उसकी पूरी तस्दीक करते हैं कि जहां जाना है वो किस ओर है, कितनी दूर है, किस साधन से जाया जाएगा, क्या कुछ उस दरमियान आएगा, क्या कुछ सामान मुझको साथ चाहिए। करते हैं कि नहीं करते? या कहीं आपको मान लो जाना हो, आप घर से निकलोगे, अब आपको उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है कि पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, अगर इसकी समझ ही नहीं है तो कहां जाओगे? कौन सी दिशा पकड़ोगे? जिस जगह जाना है उसकी दूरी कितनी है, अगर उसको आपको पता नहीं है तो आप एक क्या समय निर्धारित करके निकलोगे, कितना समय लगेगा? ऐसे आप ये भी जानकारी रखते हो कि जहां जाना है वहां क्या चीज सामान मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा। और जहां लगता है कि वहां कुछ नहीं मिलेगा तो हम साथ लेकर के निकलते हैं। एक सोच होती है इंसान में। इस चर्चा का मुद्दा ये है कि जहां हम हर चीज के अंदर में तहकीकात करते हैं, जैसे मान लो अपन नाते रिश्ते कुछ करते हैं, बच्चे को एडमिट करना होता है, कहीं और कोई काम में घुसना होता है, कितनी जांच पड़ताल करते हैं, तब कोई डिसीजन लेते हैं। बच्चे का एडमिशन भी सोचो, कौन सी स्कूल अच्छी, वहां कैसे टीचर, आगे क्या, यानी स्कूल करके कॉलेज, वहां किस अंग में हमको पहुंचाना,
वहां तक की सोच लेकर के अपन के बच्चे को दाखिला करवाते हैं। एक बच्चे की शादी ब्याह करते हैं, कहां तक की 7 पुस्तक की अपन उसकी खोज खबर निकालते हैं कि इसका फलाना कुटुंब कैसा, परिवार कैसा, इनका चाल चलन कैसा, रहन सहन कैसा। यानी जब पूरी तसल्ली होती तो हम सगाई संबंध शादी ब्याह करते हैं। बड़ी अफसोस की चीज कि धर्म के मामले में हमारी ये जो एक खोजबीन जो कि होनी चाहिए, उसकी समझ क्यों नहीं आती। यानी उसकी तहकीकात क्यों नहीं करते। जैसे इस धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, आज जिस इष्ट को ध्याते हैं, जिस किसी को, उसका धाम कहां, किस जगह चल करके उस धाम तक हम पहुंच सकते हैं। उस इष्ट का आकार, चरित्र कैसा, क्या ये हमारे लिए तहकीकात का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। यानी समझ लेकर के फिर उससे जुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन न जाने कैसे हम अपने विचित्र यूं कहो मनुष्य हैं कि धर्म के नाम से हम पशु से भी बदतर हो जाते हैं कि जिस किसी ने जिस ओर धकेल दिया हम उस ओर चल पड़ते हैं। न सोचना, न समझना, न विचारना कि मैं आखिर इस ओर क्यों चल रहा हूं। जिसको कि अपने ग्रंथों में दिया हुआ है भेड़ चाल, कि एक भेड़ निकल गई तो पूरी की पूरी झुंड उस ओर ही चलेगी बिना सोचे समझे। ऐसा कहते हैं कि मान लो अगर एक भेड़ कुएं के अंदर गिर गई, खड्डे में गिर गई, पीछे वाली सोचती नहीं है, वो भी जाकर उसमें गिरती रहती। ऐसा हाल मनुष्यों ने अपना बना रखा धर्म के मामले। न कुछ सोचना, न कुछ समझना, बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उनसे किसी से भी प्रश्न करो। जैसे कल अपन बैठ के चर्चा कर रहे थे कि उनको अपने धर्म की ही जानकारी नहीं कि आखिर इस धर्म की उत्पत्ति किस निस्बत की गई और उससे मुझे क्या लेना। जैसे अभी बात कर रहे थे किस ओर जाना, इसकी भी समझ नहीं उन लोगों को। ऐसे धर्म के मर्म को क्या जान पाएंगे या उसके फल को कैसे हासिल करवाएंगे। और फिर हाथ लगाते हैं, दम भरते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा। किस मामले में? जहां आपको जानकारी तक नहीं अपने धर्म की, वहां पर किस चीज का दम भरते हो कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा। हिंदू बोलते हैं हमारा, मुसलमान बोलते हैं हमारा, जैनी बोलते हैं हमारा, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा। कोई इसके भेद से वाकिफ होता है? आज कोई कहता है फलाना इष्ट ऊंचा, दूसरा बोलता है फलाना इष्ट ऊंचा। किस चीज की ऊंचाई? जैसे कल वहां पर अपन बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विष्णु से सारे निकलते हैं। कई कहते हैं शिव से सारे उत्पन्न होते हैं, कई बोलते हैं दुर्गा से सारे उत्पन्न होते हैं। अरे उनके विचार धारणाओं में भिन्नता मिलती है, यानी उनको किसी चीज की जानकारी नहीं। कल जैसे बात की, अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकाल करके जजमेंट दे दिया।
लेकिन अगर बैठ करके उनसे उसकी तह तक जाने का प्रयत्न करो, बोलती बंद हो जाती है, जानकारी उपलब्ध नहीं, सॉरी, सीधा सा जवाब मिलता है। लेकिन रायस्वी मत की सबसे बड़ी खासियत, परमपिता रायस्वामी दयाल ने कुल सृष्टि का जब से उत्पन्न हुई और जहां तक है पूरा भेद मालिक ने सिलसिलेवार दिया। चौमू में वो एक पन्ना दिया था सबको, पढ़ा था? नहीं पढ़ा, फुर्सत नहीं। वारे जिज्ञासु जीव, उसमें रायस्वामी धाम से लेकर के रसातल तक का भेद, किसी धर्म में नहीं मिलेगा ऐसा भेद। उस भेद के साथ हम अपनी स्थिति को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं कि मैं कहां पर हूं। अगर आपको अपनी जानकारी होगी कि मैं फला डेस्टिनेशन पे हूं और आपको मालूम है कि मुझे कहां पहुंचना है, आपको दूरी का एहसास होता है कि बाप रे इतनी दूरी नापनी अपन, किस तरीके से उसका मालिक हमको समझ देते हैं, भेद देते हैं कि इस तरीके से चलते हुए तुम इस दूरी को नाप सकते हो। आधार दिया जाता है गुरु स्वरूप के द्वारा, कुंजी दी जाती है मालिक के नाम की, कि जिसके जरिए से आप अपने आप को स्फूर्ति देते हुए आगे की राह तय कर सकते हो। निरर्थक काम हमको दिया ही नहीं गया। जितना भी काम संत मत के हिसाब से हम लोगों को बताया गया सार्थक होता है। इसलिए कई सत्संग में सुना भी होगा कि हम कुछ भी करते हो, हमारे करने का उस चीज का मकसद हमको पता होना चाहिए और उस मकसद के साथ हमको वहां अपने आप को जोड़ना चाहिए। अब वो चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे सुमिरन कर रहे हो, चाहे सत्संग करते हो, चाहे ध्यान भजन करते हो, लीक पिटाई नहीं करनी है। लीक पिटाई मतलब जैसे कई ढर्रे के साथ आ जाते हैं, जिसको यूं को पशुवत, मान लो कोई उठता है सुबह सुबह झाड़ू कर लेता है, अरे मैं कर रहा हूं ये सेवा के बतौर कर रहा हूं, उसमें मुझको एक एहसास कि इस सेवा के द्वारा मैं कहीं मालिक से जुड़ रहा हूं। आप अपने आप को उस सेवा में जुड़, आनंद आएगा, कहीं उस मालिक का हमको एहसास मिलता है। और जब तक आप जिज्ञासा के साथ न करो, समझ के साथ न करो, बस एक करना है कर डाला, यानी बेगार का स्वरूप होता है। सेवा का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे आप मालिक का नाम लेते हो जिसको सुमिरन कहते हैं। कई ऐसे होते हैं जैसे और धर्मों के हिसाब से को अपने अपने तरीके से अपने अपने मंत्र का जाप करते हैं। कोई राम राम करता है, कोई श्याम श्याम करता है, कोई ओम ओम करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मन में भावना ही नहीं होती कि जो नाम ले रहा हूं उससे मैं अपने इष्ट से जुड़ना है। ऐसे हमारे रायस्वामी मत के भी कई एक हम में से जीव होते हैं जो नाम तो लेते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं कि इस नाम से मैं मालिक से जुड़ रहा हूं, बस नाम लेते हैं। मालिक बोलता है ऐसे नहीं। इस तरीके का अगर आप नाम ले रहे हो
तो उससे आप अपने परमपिता के एहसास को, परमपिता की नजदीकी को हासिल नहीं कर सकते। ये बेशकीमती नाम है। इस एक नाम को जब आप आराधो, आप पूरी तरह से उसमें अपनी दो, और उस तवज्जो को जब वहां लाओगे तो आपको वो नाम के द्वारा एक रस मिलता है, खुराक मिलती है, कहीं हमको वो मालिक के करीब पहुंचाती है। व्यर्थ नहीं जाने देने हैं, जिसके लिए अपने बानियों में दिया हुआ है, किनका नाम करे मेरा काज, हे सतगुरु मेरी तुमको लाज। कि मैं चाहे मालिक एक नाम लेता हूं, चाहे 10 नाम लेता हूं, चाहे 100 नाम लेता हूं, मेरा काम संवारो किसी तरीके से, अब लाज तुमको। यानी शरणागत होकर के, दीनहीन बन करके उस नाम के जरिए से परम पिता को टेरना, पुकारना, तो निश्चित तौर से उनकी करीबी का एहसास हमको मिलेगा। एक जैसे मान लो अपन सत्संग करते हैं, 4 शब्द पढ़ते हैं, 2 शब्द पढ़ते हैं, एक तो बस फॉर्मेलिटी, गाना है गा लो, इतना वक्त लगाना है लगा डालो, यानी ये खाना पूर्ति करके ही करेगा, जो कि सारी दुनिया करती है। अगर ऐसा ही हम करते हैं तो क्या रहस्य मत को जाना। इन शब्दों में मालिक ने भेद दिया है अपना और साथ में हमारा और बीच की मंजिलों का। हमको उन चीजों से अपने आप को जोड़ते हुए अपने आप की आगे की डगर को समझ करके उस पर चलना है। इस निमित्त हम सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं। यह खाना पूर्ति नहीं है कि आधी घंटा, पौन घंटा, घंटा इसको दो और निकल पड़ो कि हमने सत्संग कर लिया। प्रेम पत्र पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, चाहे आप 2 ही शब्द पढ़ो, एक ही शब्द पढ़ो, वहां उतर जाओ उसमें। आप स्कूल की बुक, किताब का अध्ययन करते हो, खाली रीडिंग करके निकलते हो या उनको समझते हो? खाली रीडिंग करने से क्या, जब एग्जाम के पेपर्स आएंगे उनमें आप पास हो पाओगे? और वहीं अगर रीडिंग की जगह अगर आप उस चीज को समझ करके अंतर धारोगे, वो आपको एग्जाम के अंदर में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। ऐसे जब इन पुस्तकों को, ग्रंथों को हम समझ समझ करके, पढ़ करके अपने साथ जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तो जिंदगी में सीढ़ियां दर आगे बढ़ने को हमको सहूलियत होती है। अपना भेद, परमपिता का भेद, रास्ते की दुविधाएं, रास्ते की मंजिलों को भेद एक एक मालिक ने हमको दिया है, जो कि सिर्फ इनके द्वारा मिल सकता है। इसलिए सत्संग को इस तरीके से गहना चाहिए, खाली टाइम का वेस्ट नहीं। कोई बोलता मैंने खाली यहां पढ़ लिया, मेरा टाइम सफल हो गया। सफल तभी होगा जब आप अपने आप को वहां रमाओगे। दुनिया में देखते हैं लोग बाग रोज की मान लो कहीं की परिक्रमा करते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है। ऐसे अगर मान लो कोई अगर गुरुद्वारे आता है, यह खाली फेरा काम नहीं देता, उस वक्त आपको वहां होना चाहिए। यानी उस वक्त दुनिया से कुछ हमारा नाता रिश्ता नहीं रहना चाहिए, तल्लीनता, पूरी तवज्जो वहां आ जानी चाहिए, तब आप वहां से कुछ ले पाते हो। देखो दुनिया के अंदर लोग बाग क्या करते हैं, बस जाते हैं गड़बड़ बड़बड़, जैसे मान लो घंटी बजा दिया, धूपबत्ती जगा दी, ये किया वो किया, फिर निकल पड़ते हैं। यानी इष्ट से जुड़ने का उनकी मानसा ही नहीं मिलती। ऐसे में क्या उनका वो फेरा सफल हो गया? चाहे कोई मंदिर जावे, चाहे मस्जिद जावे, चाहे गिरजाघर जावे, या कोई सत्संग में आके बैठे, अगर आप वहां हैं ही नहीं तो आपका ये शरीर खाली आना, ये आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता। उस वक्त सब बिसर करके तल्लीनता सिर्फ अपने मालिक में समा जानी चाहिए, तब आपकी उपस्थिति उस मालिक के दरबार में नोटिंग होती है। ऐसे ही ध्यान के वक्त
कई ऐसे होते हैं बस बैठना है, मालिक को वचन दिया, बैठ जाते हैं। अब उतने में अगर गाफिल अवस्था आती है तो ठीक, मन चंचल होकर के किधर जाता है तो ठीक, कुछ और ख्यालात आते हैं तो ठीक, और बोलते हमने ध्यान लगा लिया। नहीं, प्रयत्न तो करो, इस मन से जूझो तो सही कि तुझको नाम पे आना है, तुझको मालिक के स्वरूप से जुड़ना है, और विचार बाद में कर लेंगे। अभी तो सिर्फ इस निमित्त बैठा हूं और यही करना है। चेतन के साथ, दृढ़ता के साथ जम करके बैठ जाओ, ना शरीर हिल डुले, ना मन हिल डुले, बस मालिक के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करो, तो हमारा वो ध्यान सफल होता है। सलीके के मालिक देता है, किस तरीके से करना है और उससे क्या मिलेगा, इसकी मालिक जानकारी देता है। कहां से कहां तक पहुंचना है, रास्ते में क्या क्या आएगा, पूरा भेद देता है। इसलिए कि कहीं हम कहीं बीच में न उलझ जाएं, उलझ करके वहीं न रह जाएं, बल्कि हमको आगे की धारणा बंधी रहनी चाहिए। मान लो आप यहां से निकलते हो कलकत्ता के लिए, आपको पता तो होना चाहिए कि रास्ते में ये स्टेशन आएंगे, ये स्टेशन आएंगे, वहां ये मिलता है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। लक्ष्य आपका कलकत्ता है, आप रास्ते की मंजिलों को देखते हो, लेकिन जब वहां पहुंचते तो ही उतरने की मनसा बनती, बीच में उतरने की मनसा नहीं बनती। ऐसे ही जब हम यहां से घट से निकलते हैं, चित्र विचित्र रचना अंतर में इतनी इतनी भांत भांत की माया की तरफ से, काल की तरफ से है, वहां पर कहीं उलझना नहीं, कहीं अटकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं। मंजिल अपनी रहस्यमय धाम, जब तक अपने आप को वहां न पहुंचा दें, बस ध्येय की तरफ हमारी वृत्ति रहनी चाहिए। तमाशे देखेंगे, और वो भी मालिक के आधार के साथ, जो दिया हुआ हम लोगों को हर वक्त गुरु का साथ मिलता है। उनके आधार से, उनके बताए, देखिए दिख रहा है कि देख वहां क्या दिख रहा है, तो हम ताकते हैं, वापस अपने आप को मालिक के से जोड़ लेते हैं। और जब तक ये भेद ही न मिलेगा, जिस किसी को किसी भी रास्ते से भेद नहीं मिला, अंतर में इतनी तो ध्वनियां हैं, गाजे बाजे हैं, इतनी तो रोशनियां हैं, और इतने ही आकार प्रकार हैं। अगर भेद नहीं मिला तो आप कहीं पर भी किसी के साथ जुड़ करके देखोगे, मैंने तो पा लिया, ये नहीं समझ पाएंगे कि पा क्या लिया, खो दिया अपने आप, यानी बर्बाद कर दिया अपने आप। कौन बतावे बिना गुरु के भेद, कौन दे सत की राह, ये सिर्फ संत मत रहस्य मत में, जो कि सिर्फ हमारे सच्चे हितकारी होते हैं, परमपिता रहस्य विद्यालय ने लाकर। इसलिए हम हर वक्त उनके आधार में अपने आप को महफूज पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं। इसलिए हमारी टकटकी सिर्फ उनसे हर वक्त जुड़ी रहती है, और उन्हीं से चाहना होती है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, यानी उस सत्य पद रहस्य में देशी। हमारे लिए कोई दूसरा होता ही, शुरू से लेके आखिर तक हमारी चाहत सिर्फ उनसे और सिर्फ उनकी, न किसी और से, न किसी और की। ऐसा आधार मालिक ने सच्चा संत मतराय स्मृति के जरिए से हम जीवों को दिया है। निश्चित तौर से हमारा सौभाग्य। करूं वेद निज घर का पूरा बयान, करूं वेद निज घर का पूरा बयान, राधा स्वामी मत है अंतर राधा स्वामी मत है अंतर जहां, सूरत शब्द ज्योति से जाना है पार, सूरत
शब्द ज्योति से जाना है पापी होगा सबका ही पूरा उद्धार भी होगा सबका ही पूरा उद्धार। गर संग सतगुरु का करना जरूर, गर संग सतगुरु का करना जरूर। बिना संग कारज न होएगा पूर्ण, बिना संग कारज न होएगा पूर्ण। धर्म और संशय मन में भरे, धर्म और संशय मन में भरे। ना सतगुरु के यह नाई करे, ना सतगुरु के यह नाई करे। धर्म अधर्म के लगे है भरा, धर्म और धर्म के लगे है भरा। हीरा को गहने में भर के शराब, हीरा गहने में भर के शराब। पुरानी राहों में सब अटा, पुरानी राहों में सब अटा। और व्रत में रहे भटा, और व्रत में रहे भटा। समादौर ग्रंथों में हो बिहार, समादौर ग्रंथों में हो बिहार। रास्ता रोक बैठा है रास्ता रोक बैठा है ना वक्त सतगुरु चले नाही जाए, ना वक्त सतगुरु चले नाही जाए। से हो रहे हैं सभी बेहवास, से हो रहे हैं सभी बेहवास। सूरत अंश है तीसरे दिल में सूरत अंश है तीसरे दिल में घट में चोटी पर स्वामी भटा, घट में चोटी पर स्वामी भटा। द्वारों का औरत है माया का द्वारों का औरत है माया का। समंदर से राह गई ब्रह्मांड के पार, समंदर से राह गई ब्रह्मांड के पार। देश बना स्वामी का दरबार, देश बना स्वामी का दरबार। मन में है काल की सरकार, मन में है काल की
निरंकार है नाम। त्रिपुटी और सुन है मुकार। सदल त्रिकुटी और सुन है मुकार। रचे काल ने है मुकार। रचे काल ने है मुकार। चाहे है माया निधान। चाहे है माया निधान। तन धारा है मध्य की स्वामी नाम। तन धारा है मध्य की स्वामी नाम। लटके लगे राधा स्वामी है नाम। लटके लगे राधा स्वामी है नाम। अपना है सबको राधा स्वामी नाम। अपना है सबको राधा स्वामी नाम। और नामों के जापों का काम। और नामों के जापों का काम। दुनिया की सोच समझ कैसी होती है। जैसे मान लो अपन लोग मंदिर नहीं जाते हैं, मूर्तियां नहीं रखते हैं, घंटी नहीं बजाते हैं, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन उनसे पलट करके एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जो हम करते हैं वो तुम करते हो, या तुम जो करते हो उससे तुम क्या पाते हो? जरा सा ये करके देखो तुमको क्या नहीं मिलता। वो जो भी करते हैं, जिस भी प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ते हैं, वो उनको बाहर मुक्ता दिखाती है, वृत्ति का प्रसार करवाती है। लेकिन संत मत के जरिए से जो भी जुक्ति मालिक ने हमें दी है, अंतर्मुक्ता दिलाती है, वृत्ति को सिमटाव देती है। अब जीव का हित यानी सुर यानी आत्मा का हित बिखेर में है या सिमटाव में, उन्हीं से पूछना चाहिए। कोई जिज्ञासु होगा, बात के मर्म को जरूर समझे। और किसी के अंदर जिज्ञासा नहीं है, पशु के समान टेक लीक पिटाई पे अपने आप को डाल रखा है, कुतर्क है उसके, कई बातें कर सकता है और हमको उनकी बातों के ऊपर गौर करना भी नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझको क्या सुफल मिल रहा है, कोई क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं। आपकी मन की धारणा अपने साथ जुड़ी होनी चाहिए, सार्थकता निरर्थकता। अगर हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक है, तो दुनिया कैसी सोच हमारे प्रति बनाती, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया का तो काम ही बात बनाने, कुछ भी करो तो लोग उसकी बात करते हैं। हम अगर उनकी बात के साथ ऊपर नीचे होते रहेंगे तो हम अपने प्रति क्या धारणा रखते हैं? यानी हमारी बागडोर क्या हमने उनके जिम्मे दे दी कि वो हमको कभी ऊपर और कभी नीचे पटकते फिरेंगे? कतई। ये पहले तक का था, अब ये बागडोर मालिक के हाथ में हमने दे दी। वो जैसा चाहे, जहां चाहे, जिस अनुरूप चाहे हमको रखे, हमें मंजूर। और हम अपनी स्थिति को जानते क्या है। पहले नादानी थी, ना समझता थी, हम जानते ही नहीं थे अपने आप को, अपनी स्थिति को। इसलिए हमने अपने आप का आकाश किया, भरम करके कहां से कहां तक हमने अपने आप को डाल दिया। यानी मनुष्य देही पाने के बावजूद न जाने कब हमने अपने आप को कौन कौन सी जूनियों में नहीं पहुंचाया। लेकिन अब कतई नहीं, अब तो मालिक की चरण शरण के जरिए से मनुष्य देही के हकदार बनेंगे और निश्चित तौर से हंस गति पाकर के अपने देश पहुंचेंगे।
ऐसी एक अंतर की भावना दृढ़ सत्संगी के बतौर हम में होनी चाहिए। और ये कल्पना नहीं है, खाली ख्याली पुलाव नहीं है। जैसे जैसे आप भक्ति के अंदर रमते जाओगे, इस एहसास को आप अपने साथ जोड़ते हुए पाओगे कि हकीकत में मेरा काम संवर रहा है, हकीकत में मैं सिमटा पा रहा हूं, हकीकत में कुछ अंतर की मालिक की लीला से अपने आप को जोड़ पा रहा हूं, जो कि आज वो लोग सारी जिंदगी नहीं, 1000 जिंदगियां पा करके करेंगे तो उनको नहीं मिल सकता। लेकिन हमें एक जिंदगी के अंदर में कई अनुभव मालिक देता है। क्यों ना उस परम पिता के बन के रहेंगे और क्यों नहीं उनके गुण गाएंगे। किसी को हमारे मालिक को लगना है तो थोड़े से अपने वृत्ति को परिवर्तन करके हमारी राह आगे बढ़ो। देखो कैसी कैसी लीला मालिक हमको देता है। किसी के कहे मैं अपनी सत की राह छोड़ू, कभी नहीं। देखो इसके लिए किस्सा है। एक आदमी था बेचारा, अपनी तरफ से खूब मेहनत करता था, जैसे मान लो दुकानदारी तुम लोग करते हो, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का एक ध्येय बना लिया था, यानी पशु तुल्य जिंदगी न जी करके अपने एक मनुष्य देह के हक को अदा करने की उसने सोच बनाई। कि उसका काम था सुबह जाके दुकान में बैठना और दोपहर तक अपनी दुकानदारी करना। दोपहर तक दुकानदारी किया और उसके बाद अपना खाना पीना, आराम करना, और उसके बाद जो कमाया उसको जरूरतमंद में बांट देना, खिलाना पिलाना, जो करना उसको खर्च करना, वापस दुकान में तवज्जो हर वक्त अपने भक्ति करते हुए, भजन गाते हुए, तल्लीनता के साथ उसमें अपनी जिंदगी को लगाना। लोग चर्चा करते, जैसे भी बात की, लोगों काम ही चर्चा करना है कि देखो कैसा बेवकूफ है, सुबह से तो मेहनत करके कमाता है, शाम तक खाली कर देता है। बात पहुंचते पहुंचते राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसको बुला करके पूछा, ये तू क्या करता है? इतनी मेहनत करता है, कितनी परिश्रम के साथ तू कुछ कमाई करता है, और ऐसे तू फूंक देता है, उड़ा देता है। उसने उठा करके उस मनुष्य के ऊपर में एक लाल टोपी दी कि ये महामूर्ख है, और बोला अब तेरे को अगर तेरे से कोई मूर्ख दिखे तो ये टोपी तो उसको पहना देना। वक्त तो गुजरता है, देखते देखते एक दिन राजा की तबीयत गड़बड़ाने लगी, बेड पे आ गया। सारी गांव में, प्रजा के अंदर में खबर पहुंच गई, राजा बीमार, राजा बीमार। जो चाहे देखेंगे राजा को पहुंचता गया। उसने देखा चलो मैं भी देख के आता। जाके प्रश्न किया, महाराज कैसे हो? बोले यार बहुत निबलता आ गई, अब तो लगता है जाने के दिन आ गए। तो महाराज जाने के दिन आ गए तो थोड़े से ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये साथ में लेके जाना, आगे क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले बेवकूफ है क्या, कभी कोई जाने वाला ये सब सामान लेके जाता है क्या? तो महाराज बोले ये टोपी आप पहने, मेरे से मूर्ख तो आप कि आपने कुछ ऐसा संग्रह किया जो आपके साथ जा ही नहीं सकता। यानी किसी की अगर मान लो बहकावे में कि तू ये क्या करता है, अगर वो सच की राह से हट करके वापिस माया की धार में बह जाता तो जो आगे के लिए उसने जो कुछ इकट्ठा किया होता है यही खर्च कर डालता। हम उन मूर्खों की जमात में शामिल नहीं हो सकते। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे साथ किस अनुरूप जाएगा, और ये भेद हमको मालिक से मिला, जो कि आज से पहले यानी मालिक के संग से पहले हमें कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। यानी सच्चा कोई हमारा हितैषी ही नहीं था, सब हमको गलत राह पे डालने वाले थे कि देख ये तू नहीं करता है, देख तू ये नहीं करता है, और हम रात दिन उन्हीं कामों में अपने आप की इस अनमोल नरदेही को समा करके खर्च कर डालते थे। नादानी। लेकिन अब नादानी के साथ जहां जितना मुझको जरूरी लगता है उतना मैं अपने आप को वहां डालूंगा, पलटूंगा, मालिक की चरण शरण से अपने आप को जोड़ूंगा।
अब इसके बीच में मेरे लिए कोई क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और उसका प्लस या माइनस मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये एक सोच सत्संगी के अंदर में होनी चाहिए, यानी इतनी बोल्डनेस, तब अपनी जिंदगी को ठहराव के साथ आगे की तरफ बढ़ा पाएगा। और नहीं तो ये बहकावे छलावे इस तरीके से हमारे साथ आते हैं कि अगर स्ट्रांगनेस नहीं है तो कभी भी हम उन बातों में उलझ करके अपना यूं को पतन कर सकते हैं, आकाश कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सतगुरु की सेवा सतगुरु की सेवा चित में रखना है कोई नहीं, चित में रखना है कोई सूरत चार जन्मों में सतलोक सूरत चार जन्मों में सतलोक हम सतगुरु का भी मिलता ही संग सतगुरु का भी मिलता ही छोड़े राधा स्वामी गल जिन्हें छोड़े राधा स्वामी गल जिन्हें ले जाते सतलोक नीचे तुम्हें ले जाते सतलोक नीचे तुम्हें कर्मों को सबके बदलाते जाए कर्मों को सबके बदलाते जाए पाप कर्मों की देते राही पाप कर्मों की देते राही तो कराते सबका भला ने तो कराते सबका भला जन जान से घट में देते चला जन जान से घट में देते चला गाते हैं मन के सभी विकार गाते हैं मन के सभी विकार गाते हैं जगत के मिथ्या विचार गाते हैं जगत के मिथ्या विचार सत्संग जाकर गुरु का करे सत्संग जाकर गुरु का करे भी चेतन और घट से घट में भरे भी चेतन और घट से घट में भरे सतगुरु की सेवा तन मन धन करे सतगुरु की सेवा तन मन धन करे बीज के बंधन से अंतर करे बीज के बंधन से अंतर करे गीत और प्रतीत दिन दिन बढ़े गीत और प्रतीत दिन दिन बढ़े रंग सतगुरु का इस पे चढ़े रंग सतगुरु का इस पे चढ़े ना उनके दिखे न कोई जहां ना उनके दिखे न कोई जहां भी उनका अंतर में बन पाए ध्यान भी
अंतर में बन पाए ध्यान। राधा स्वामी नाम से सुमिरन करे, राधा स्वामी नाम से सुमिरन करे, संसारी रोगों को तभी परिहरे, संसारी रागों को तभी परिहरे। कोई दिन में मैं ब्रह्मांड परवेश पाऊं, कोई दिन में मैं ब्रह्मांड परवेश पाऊं। सूरत और मन अंतर शब्दों समाओ, सूरत और मन अंतर शब्दों समाओ। ब्रह्म पद में मन जावे ब्रह्म पद में मन जावे समाओ। सूरत चले सत देश की ओर धाओ, सूरत चले सत देश की ओर धाओ। लोक सतपुरुष का दर्शन करे, सतलोक सतपुरुष का दर्शन करे। सूरत अपने प्रीतम को जाके वरे, सूरत अपने प्रीतम को जाके वरे। पुरुष इजाजत ऊपर खुदात, पुरुष इजाजत ऊपर खुदात। लख और अगम लोक पार करा, लख और अगम लोक पार करा। राधा स्वामी दाम में जाकर समा, राधा स्वामी दाम में जाकर समा। राधा स्वामी माता पिता मिल जाओ, राधा स्वामी माता पिता मिल जाओ। आदि में ते सूरते स्वामी में, आदि में में थी सूरते स्वामी में। अंत में भी रहना स्वामी में, अंत में भी रहना स्वामी में। सूरत धारा जब लगर भटकेगी वार, सूरत धारा जब लगर भटकेगी वार। भी नहीं होना है सच्चा उद्धार, भी नहीं होना है सच्चा उद्धार। को प्रीत से मिलत राधा स्वामी नाम, को प्रीत से मिलत राधा स्वामी नाम। भी पाओ होगे एक दिन स्वामी धाम, भी आओगे एक दिन स्वामी धाम। करूं वेद निज घर का पूरा बयान, करूं वेद निज घर का पूरा बयान। हीरा स्वामी मत है अंदर जहान, हीरा स्वामी मत है अंदर जहान। इससे सच्चा और पूरा भेद कोई नहीं दे सकता। एकदम क्लियर पिक्चर कि किस तरीके से यहाँ जीव उलझता है, यानी हम उलझते हैं, किस तरीके से इस उलझन से निर्वाह हो सकता है और किसके साथ से किस ओर बढ़ करके हम अपने आप को धूर्पद तक पहुंचा सकते हैं। कोई किसी तरह की यूं को भ्रांति मालिक ने रखी, ऐसा कुछ मालिक ने सुझाया नहीं कि जो हमारे पल्ले ना पड़ा। सहज शब्दों में सीधी सीधी बातें,
फिर भी अगर कोई मानने से इनकार करता है या अंतर नहीं धार करके कहीं अपने आप को और भरमाता है, उलझाता है, दुर्भाग्य उसका। नहीं तो मालिक ने ऐसा रास्ता दिया कि चाहे तो अपने आप को निकलने का सिलसिला बना करके आगे अपने आप को पहुंचा सकते। और ये हमारे ऊपर, अपने आप के ऊपर में होने से होता है, अपने काम को बनाने का, संवारने का। राधा बार बार राधा स्वामी